ये चीज़ भी बहुत मस्जिदों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि इल्म नाम की चीज़ अब माशरे के अंदर नहीं है कि आप दाढ़ी टोपियों से या बुरकों से या चंद तस्बीहों से धोखा ना खाएं। जो किताबी इल्म है, जो आसमान से नाजिल हुआ इल्म है कुरान और हदीस का, अब ये लोगों के पास में इतना नहीं है। उलमा जानते हो, मदरसे पढ़ रहे हैं, वरना लोग अब नहीं जानते। और उलमा में भी वो जानते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वरना तो अब बिल्कुल साफ है, इनका मामला नहीं है। इतना ज़्यादा लोग वाकिफ नहीं है इल्म किसे कहते हैं। आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी मस्जिद के अंदर, अगर इमाम साहब नहीं आए तो साहब नमाज पढ़ाने के लिए किसे खड़ा किया जाए। हमारे गेटअप पे ज़्यादा ध्यान दें। अब एक बंदा उसी के अंदर ऐसा बैठा है जो हाफिज़ कुरान है, उसकी दाढ़ी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे दाढ़ी काटी है उसने तो उसने अच्छा किया, नहीं, उसे दाढ़ी रखनी चाहिए। उसकी दाढ़ी नहीं है, पैंट शर्ट के अंदर है, हाफिज़ कुरान है, वो पैंट शर्ट पहनना कोई गुनाह नहीं है। पैंट शर्ट के अंदर हाफिज़ कुरान है, उसका कुरान बहुत अच्छा है, वो समझता है, और हो सकता है वो अल्फाज माने भी कुरान के समझता हो, लेकिन कुरान बहुत प्यारा पढ़ता है वो। और एक बंदा उसी के बराबर में दाढ़ी टोपी कुर्ते पजामे बैठा है, उसको कुरान पढ़ने नहीं आता, बिल्कुल गलत अंदाज में कुरान पढ़ रहा है। तो नमाज पढ़ाने के लिए गेटअप वाले को, दाढ़ी टोपी वाले को आगे किया जाएगा, जबकि हक उसका है चाहे उसकी दाढ़ी ना हो, जो कुरान सही पढ़ना जानता है, क्योंकि कुरान का सही पढ़ना फर्ज है, समझ रहे हैं। और जब कुरान सही नहीं पढ़ा जाएगा तो पीछे वालों की नमाजें नहीं होती। इसलिए हम गेटअप से ज्यादा इस पर ध्यान दें जिस पर शरीयत ने तवज्जो दिलाई है हमारे को।